नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज ये गुहार लगा रहे हैं, आप हमारी जान बचाएं। यानी अब ये तलवार लटक रही है कि जान बचाएं या नौकरी बचाएं, और लगातार फरमान पे फरमान आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन भी लगातार थ्रेट लेटर पे थ्रेट लेटर इशू कर रहे हैं। चलिए इस समय कंचन जी हमारे साथ जुड़िए। कंचन जी, किस तरह का माहौल है और कितने दिन लगातार पिछले 7 महीने से आप लोग रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठे हैं और आल जम्मू बेस्ड अंबेडकर चौक में बैठे हैं, और कितना समय लगेगा? आप कमेटीज भी बनाई गई, अब किस चीज़ का इंतजार है? मैम, हम भी तो हमारी गवर्नमेंट से यही पूछना चाहते हैं कि और कितना इंतज़ार और कितना हम सड़कों पर बैठेंगे। अब तो आप कोई फ़ैसला ले लीजिए हमारे हक़ में, क्योंकि यूं ही हम जाने तो वहाँ नहीं देना चाहते, वहाँ भी तो हम नहीं जाना चाहते। एटलीस्ट हमारी रिलोकेशन को लेके आप कोई बात करिए। हम बात करते हैं रिलोकेशन की और आप बात करते हैं सैलरीज़ की, हम बात करते हैं सैलरीज़ की और आप बात करते हो रिहैबिलिटेशन की। स्टेटमेंट बदलने से सिचुएशंस नहीं बदल जाती, तो आप एटलीस्ट सिचुएशंस पे ध्यान दीजिए पहले कि हमारी सिचुएशंस है क्या। तो प्लीज़ मैं हमारी गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि अभी हमारे एक एम्प्लॉय की डेथ, उस बेचारे की सैलरी रोकी गई थी, इवन कि वो डेथ बेड पे था। तो ये हमारे लॉज के अकॉर्डिंग भी होता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉय बीमार होता है, बेड रिडन होता है या उसे जान का खतरा होता है, तो 2 सालों तक उसे टाइम दिया जाता है, उसकी सैलरीज बिना किसी हर्डल के रिलीज़ भी होती है। तो आपने उसकी सैलरी भी रिलीज़ करी थी जब तक उसने अपनी जान नहीं दे दी। 30,000 रुपये उसका मंथली खर्चा था अपनी दवाइयों पे, उनकी हेल्थ को लेके। तो ऐसे ऐसे लोगों की आपने सैलरीज रोकी हुई है, और हमारे एलसी महोदय जी बोलते हैं कि हम इन्हें घर बैठे सैलरीज नहीं देंगे। चांसी भट्ट जी तो अपने ऑफिस भी गए थे अपनी बीमारी की वजह से, आपने उनकी सैलरीज भी पिछली रिलीज़ नहीं करी। तो ऐसे लोगों का तो ध्यान रख लीजिए। चलिए मानिए कि शायद से जो हमारा यूथ है वो डिपेंड है अपनी फैमिलीज़ पे, उनके जो पेरेंट्स सेट केयर टेकर है वो उनका खर्चा कुछ हद तक चला सकते, लेकिन जो खुद सिंगल ब्रेड अर्नर होगा अपनी फैमिली का, उनके बारे में आपने क्या सोचा है? उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, सब तो उनके ऊपर डिपेंड है। तो प्लीज़ आप सैलरीज रिलीज़ कर दीजिए। जो उनके दुख दर्द है आप उनको समझिए, तब जाके आप अगर कोई स्टेटमेंट हमारे हक में या किसी के भी हक में आप कहते हैं तो वो जायज़ भी होगा, लेकिन बिना सोचे समझे इतनी बड़ी। एक सवाल जरूर करना चाहूँगी। किसी बीमारी से कोई भी ग्रस्त हो सकता है। ये जो शरीर है एक मशीनरी है, मशीनरी में कभी भी कोई फॉल्ट, नुकसान, मतलब फ़र्क पड़ सकता है, बीमार हो सकते हैं। पर एक बड़े अफसोस की बात है, एक व्यक्ति जो बेड रिडन था, जो बीमारी से ग्रस्त था, चांदजी भट्ट, और महज एक सरकारी एम्प्लॉय होने के बाद अपने हक का पैसा उनके तक नहीं पहुंचा। मे भी वो पैसा उन तक पहुंचता, उनकी सैलरी नहीं रोकी जाती, अच्छा ट्रीटमेंट होता, तो आज चांदजी भट्ट अपने परिवार में सही सलामत होती। मैम, यही तो दुख की बात है कि सैलरीज निकलने की वजह से, ना निकलने की वजह से वो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा है। तो ये हमारे लिए नहीं, हमारे समाज के लिए नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत ही दुख की बात है कि वो उस इंसान का दर्द नहीं समझ पाए। तो मैं कहना चाहती हूँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, एटलीस्ट आप ऐसे केसेस को अगर देख के सैलरीज की बात करें ना, तो बात जेन्युइन होती है। प्लीज़ आप हमारी जो भी विदहेल्ड सैलरीज़ है आप उनको निकालने में सक्षम हो जाइए। जो प्रोमिसेस आपने हमारे साथ किए, आप वही प्रोमिसेस पूरे करिए। हम हमारे लिए कोई कुछ नहीं मांग रहे, हमने सिर्फ अपनी जानों को सुरक्षित करने की मांग रखी हुई है। आप प्लीज़ हमारी जानों को सुरक्षित कर लीजिए। चलिए एक और मैम, आपका नाम क्या है? सुमन जी, आप भी काफ़ी देर से वहाँ पीएम पैकेज के एम्प्लॉय जो है रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठे, और कितना समय और कितना इंतज़ार। चांदजी भट्ट जी की जिस तरह से जान गई, पैसे ना होते हुए इलाज पूरा ना हो पाया, तो अल्टीमेटली इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। ये परिवार के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। पर कहीं ना कहीं आप लोग जो बैठे हुए हैं आज, आप भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कचोड़ रहे होंगे कि आखिर क्या होगा आने वाले समय में। जी, हम भी यही सोच रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं अपना घर इसी सैलरी पे चलाती थी। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, वो इन ऑफ में ही करते हैं, कभी उनकी सैलरी होती है कभी नहीं, मेरी ही सैलरी पे घर चलता है। अभी मैं यही सोचती रहती हूँ, हम लोग तो इस डिप्रेशन में आ गए हैं कि अब हम क्या करें। अब हम अपने प्रोटेस्ट पे लगातार, लेकिन एक अपने दिल को एक सुकून है कि हमने एक आवाज़ उठाई है। आज हमने एक आवाज़ उठाई है। इनजस्टिस जो हो रहा है हमारे साथ,
इनजस्टिस के लिए जो हमने आज आवाज़ उठाई है, हम वो आवाज़ आगे तक लेके चलेंगे जब तक नहीं सरकार हमारी बात नहीं सुनेंगे। और सरकार को तो ये अब ज़रूरी सुनना चाहिए कि हो क्या रहा है। सरकार बार बार इस बात से क्यों आंखें मोड़ रहे हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, कश्मीर से लेकर रजौरी तक आज ऐसा ही हो रहा है। मैं सरकार से यहाँ कहूँगी कि हमारे 2 छोटे बच्चे शहीद हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रश्न है, क्या इस एनवायरनमेंट में क्या हम वहाँ जा सकते हैं कश्मीर में, जहाँ हमारे बच्चे छोटे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या हम वहाँ जाके जॉब करेंगे? और उधर जब तक ये टारगेटिंग किलिंग बंद नहीं हो जाती, ये हम लोगों को, जो निहत्थे लोगों को मारा जाता है। रजनी बालाजी अपने घर से ऑफिस के लिए निकली थी, ये सोच के नहीं निकली थी कि 10 मिनट के बाद वो नहीं होंगे इस दुनिया में। वो अपनी बच्ची को स्कूल भेजती हैं और उसके बाद ऑफिस जाती हैं, ऑफिस के वहाँ पे उसको मारा जाता है निहत्थे, बिना कसूर के। उसका कोई कसूर नहीं था, निहत्थे उस पर वार किया जाता है। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार खामोश है। TRF अपना होमवर्क किए जा रही है और हमारी सरकार खामोश है। वो अपने पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने वोट बतौ रहे हैं, 23 की इलेक्शनों की तैयारियां कर रही है। तो उन्हें आम आदमी से एक एम्प्लॉय मर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उनको। हमारे LG साहब ने तो अपने दरवाजे भी बंद कर दिए गए। हमें आश्वासन पे दिया गया था कि आप हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। तो मैं आज LG साहब से पूछती हूँ, तो आज क्यों हमारे दरवाजे बंद हैं? कम से कम LG साहब हमारी बात तो सुन लीजिए। आप हमें एक ऑर्डर दे दीजिए कि आप वहाँ ऑफिस चले जाइए, भाई आप एम्प्लॉयज़ हो, हम तभी आपको सैलरी देंगे, लेकिन आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी है। क्या LG साहब ऐसा करेंगे? एक बार LG साहब अपनी स्टेटमेंट दे दें कि हम आपकी फुल सिक्योरिटी के लिए तैयार है, कि किसी भी एम्प्लॉय की अब टारगेटेड किलिंग नहीं होगी और कोई भी माँ अपने बच्चे से बिछड़ेगी नहीं, कोई बच्चा अपने बाप से नहीं बिछड़ेगा। तो हम एम्प्लॉयज़ तैयार हैं। जिस दिन LG साहब ये स्टेटमेंट देंगे, उसी वक्त उसी पल हम यहाँ से निकलेंगे। हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम हर रूल समझते हैं कि हमें 10 to 4 ड्यूटी देनी है, वो हमारा वहाँ पे कर्तव्य है और हम कर्तव्य करने के लिए तैयार हैं। लेकिन LG साहब आप भी अपना कर्तव्य कीजिए, आप आगे आइए और एक आश्वासन का एक रिटर्न में हमें दीजिए कि एम्प्लॉय को अब कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी और हम तैयार हैं जाने के लिए। धन्यवाद मैम। LG साहब, अब बातों से नहीं होगा, आपने फरमान तो निकाल दिया कि आप अपनी ड्यूटीज़ घाटी में रिज्यूम कीजिए, अन्यथा घर बैठकर आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अब इन लोगों का यही कहना है कि LG साहब एक आदेश निकालिए, रिटर्न में निकालिए कि मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाता हूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन उठाती है। तो कोई भी यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, सब अपनी ड्यूटी को रेज्यूम करेंगे फुल फ्लैज। आप अगर जिम्मेदारी उठाते हैं तो क्या LG महोदय जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? 90s का वो जीनोसाइड, नरसिंहार जिस तरह से हुआ था, वो किसी से भी छुपा नहीं। आज भी वो दर्द कहीं ना कहीं, आज जब कश्मीरी माइग्रेंट्स के दिल में वो दर्द ज़रूर जागता होगा और पूरा जम्मू क्या हिंदुस्तान इस दर्द को कहीं ना कहीं महसूस करता है, जब 90s में इन्हें अपना घर बार, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर आगे पीछे भागना पड़ा था, अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए, अपनी आबरू बचाने के लिए। पर क्या आज फिर से वो समय लौट रहा है? आज फिर से वो दर्द कुरेदा जा रहा है? जिस तरह से बात करें रजौरी के जो डांगरी इलाके में आतंकी घटना हुई, उसके बावजूद ये नहीं कहा जाता है कि आप जाइए और ड्यूटी रेज्यूम करिए, तो अन्यथा आपको घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी। पर क्या आप लोग जितने भी हमारे PM पैकेज के एम्प्लॉइज़ हैं या आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं, एक तरफ से जिस तरह से मैडम ने कहा कि TRF अपना होमवर्क कर रहा है, पर उस पर कोई अंकुश सरकार नहीं लगा रही। पर हाँ, सरकार ये फरमान ज़रूर निकाल रही है कि अपनी ड्यूटी रेज्यूम करें, अन्यथा आप लोगों को घर बैठे सैलरी नहीं मिलेगी। तो क्या करें? आप किस असमंजस की स्थिति में है? ना ही एक तरफ से कलम की मार है और एक तरफ से गोली है। आखिर जाए तो ये लोग कहाँ जाए? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।